प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट किए। पहला पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा पैरेललोग्राम से रिलेटेड था, तीसरा सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक और कोटपूरक कोणों से संबंधित था, और फोर्थ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने 2 समान रेक्टेंगल द्वारा अलग अलग, एक बार लेंथ को और दूसरी बार ब्रेथ को कंसीडर करते हुए जब मोड़ते हैं तो जो सिलेंडर बनता है, उन दोनों बने हुए सिलेंडरों के वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट आता है, इस चीज को किया। आज हम लोग प्रोजेक्ट 5 के अंतर्गत महान भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुजन के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका विषय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है उत्तर मध्य काल के भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के व्यक्तित्व एवं उनके गणित के योगदान पर प्रकाश डालना। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होंगी? गणित के इतिहास से संबंधित कुछ पुस्तकें। श्रीनिवास रामानुज जी के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि आधुनिक युग के महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के तजारे जनपद के इराडे नामक गांव में हुआ था। इन्होंने गणित की शिक्षा स्वयं से प्राप्त की तथा गणित की 3884 प्रमेयों को संकलित किया। रामानुज की गणित में इतनी अधिक रुचि थी कि बाकी विषय में वे बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे। परिणाम स्वरूप वे गणित के अलावा सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए थे। सन 1912 में 25 वर्ष की आयु में उन्हें मद्रास में 30 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। तत्पश्चात रामानुज से वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर, जो स्वयं भी एक गणितज्ञ थे, से मुलाकात हुई। उन्होंने ही रामानुज को छात्रवृत्ति प्रदान की। कुछ समय के बाद उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्डी महोदय से हुई। जे हार्डी ने रामानुज के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें इंग्लैंड बुलाया। वहां प्रोफेसर हार्डी के सानिध्य में रहकर रामानुज ने लगभग 2 दर्जन शोध निबंध प्रकाशित किए। 20 फरवरी 1918 को रामानुज को ट्रिनिटी कॉलेज व लंदन सोसाइटी का फेलो चुना गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। इंग्लैंड जाकर रामानुज ने लगभग 3000 गणित के नए सूत्र बनाए। उनके शोध कार्यों के कारण ही उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने स्नातक की उपाधि प्रदान की। परंतु विदेशी जलवायु के प्रभाव के कारण रामानुज का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता चला गया। परिणाम स्वरूप 27 फरवरी 1919 को वे भारत वापस लौट आए। 26 अप्रैल 1920 को मद्रास के पास चलेपुर गांव में उनका निधन हो गया। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को, मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को, और संबद्धता इनकी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से थी। इनकी उपलब्धियों यानी अचीवमेंट के बारे में हम लोग जान लें कि गणित व अंग्रेजी में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली। दूसरा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सबसे कम उम्र के शोधार्थी थे। तीसरा, ट्रिनिटी कॉलेज से शोध प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भी थे। रामानुज शोध पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इनका योगदान यानी कंट्रीब्यूशन क्या था? पहला, लैंडू रामानुजन नियतांक निकाला इन्होंने। दूसरा, रामानुजन सेल्डनर नियतांक निकाला। तीसरा, रामानुज थीटा फलन निकाला। राजेरू रामानुजन सर्वसमिका निकाली इन्होंने। रामानुजन अभाज्य संख्याएं, रामानुजन आलेख, रामानुजन नियतांक, रामानुजन टाउ फलन और रामानुजन योग, इनको निकालने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसी के साथ आपका यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अभी तक हम लोगों ने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देखा।
अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट 5 कैसे तैयार किया जाएगा। श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन was a great prodigy Indian mathematician. He was born on December 22, 1887. In spite of having received no formal education, this genius made unprecedented contribution to mathematical concepts such as mathematical analysis, infinite series, continued fractions, and number theory. Impressed by his innovative work, G.H. Hardy called him to Cambridge. Ramanujan spent nearly 5 years in Cambridge, during which he published many of his papers on mathematics. In 1916, he was awarded a Bachelor of Science degree for his work on composite numbers. He was elected a Fellow of Royal Society in 1918. In 1919, he suffered from tuberculosis and vitamin deficiency and had to return to India. His poor health led to his early demise. The Indian government honors this great genius by observing his birthday, December 22, as National Mathematics Day. इंग्लिश मीडियम के बच्चे, जैसा कि हिंदी में आपको ब्लॉक में दिया गया है, वैसे ही आप अपने फाइल्स में इसे इंग्लिश में भी ब्लॉक वाइज बना सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ एक कॉलम में कर दें, फिर इनके कंट्रीब्यूशन जो है दूसरा कॉलम बना दें, तीसरा कॉलम जो है उसमें इनके अचीवमेंट्स लिख लें। तो इस तरीके से आपका यह प्रोजेक्ट 5 कंप्लीट हुआ। आप इसे देखें, समझें और फाइल कंप्लीट करें। और इसके साथ ही इसके पहले के जो चारों प्रोजेक्ट एक्टिविटी के अंतर्गत दिए गए हैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। जिन किन्हीं बच्चों को आवश्यकता होगी वो डिस्क्रिप्शन टच करके उन प्रोजेक्ट को देख सकता है और आप इसे कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।